ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 7 जून 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 42 दिनों में मंगल के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, कन्या राशि वालों 7 जून 2025 को मंगल अपनी कर्क राशि मतलब नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर और ये अपने मित्र राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी केतु देव विराजमान है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल अग्नि तत्व वाले ग्रह माने जाते हैं, वही सिंह राशि भी अग्नि तत्व की राशि होती है। तो निस्संदेह जो नीच के होकर मंगल अभी तक प्रभाव दे रहे थे, निगेटिव प्रभाव दे रहे थे, उन निगेटिव प्रभावों में कमी तो जरूर आएगी, लेकिन मंगल केतु की युति की वजह से कुछ विध्वंसक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। मंगल 28 जुलाई 2025 तक सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो मंगल का गोचर आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, साथ ही जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, आगजनी, भूकंप, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, इसके साथ शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में मंगल का गोचर कन्या राशि वालों आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। मंगल आपके तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पर केतु देव ऑलरेडी विराजमान हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि जो आपके जीवन में घटना बड़ी होने जा रही है कि इन 42 दिनों में आपके लिए विदेश यात्रा का योग बन रहा है। यदि आप काफी लंबे समय से विदेश यात्रा करना चाह रहे थे तो आपको इस समय अवधि के दौरान प्रयास करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान आपके लिए मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वें भाव से मंगल का गोचर करना कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य में आपके गिरावट ला सकता है। विशेष तौर पर जिनको ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है उनको थोड़ा सा यहां पर संभावना ये दिखाई देती है कि आपकी हेल्थ में डैमेज आपको देखने को मिले। तो अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान बनाए रखें। आप मन ही मन में कुछ चीज़ों को लेकर गुस्सा हो सकते हैं, तो क्रोध बहुत ज़्यादा ना करें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हालांकि 12वां भाव जो होता है यह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपका कार्य क्षेत्र विशेष तौर पर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य क्षेत्र है या आप विदेश से जुड़े हुए हैं, तो आकस्मिक धन लाभ मिलने के आपके लिए योग बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही स्थान परिवर्तन का योग इस समय दिखाई देता है। यदि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव रहेगा, मंगल की चौथी दृष्टि जहां पर पड़ती है वो प्रोटेक्शन का कार्य करती है। ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव में जब मंगल की दृष्टि पड़ रही है, चौथी दृष्टि, तो निस्संदेह आपके बैंक बैलेंस के लिए अच्छा रहने वाला है। यानी कि धन लाभ की स्थिति बेहतर है, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि 7 जून से लेकर और 28 जून 2025 तक खर्च की अधिकता रहने वाली है, लेकिन ओवरऑल इस गोचर को देखें तो यह गोचर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कराने वाला होगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि देखा जाए तो काफी अच्छा समय रहेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। इसके साथ में आपको ना थोड़ा सा देखिए, सेकंड हाउस पर जब मंगल की दृष्टि जा रही है और मंगल केतु के साथ हैं, तो आप ताजा भोजन करना पसंद करेंगे। चटपटे भोजन की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं, ऑयली चीजों की तरफ आप ज्यादा अग्रसर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने खान पान पर आप जरूर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। दूसरी बात कि आपकी समय अवधि के दौरान वाणी प्रभावशाली रहने वाली है। सेकंड हाउस में मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके द्वारा की गई बातें या आप जो बात बोलेंगे उसकी वैल्यू की जाएगी। ये स्थिति यहां पर मंगल देव आपके लिए बनाने का कार्य करेंगे। कुटुंब परिवार के लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, मंगल राहु को देख रहे हैं। और देखिए, राहु और मंगल की अगर हम देखें तो दृष्टि युति हो रही है, तो इसे हम श्रापित योग भी कहते हैं।
हालांकि इसे हम अंगारक योग भी कहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आप देखें कि जब मंगल जैसा प्लेनेट 6 हाउस को देख रहा है और 6 हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना, साथ ही राहु ऑलरेडी विराजमान होना, ऐसी स्थिति में यह समय जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है उनके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। काफी लंबे समय से जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिलने के योग दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर, मेडिकल लाइन के अंदर, इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर, है ना, इन सभी क्षेत्रों में आपको नौकरी प्राप्त होने के योग। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिन्होंने सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दिया हुआ है या इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 28 जुलाई 2025 तक का टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार रहने वाला है। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान लोन वगैरह भी आपको प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि होती है कन्या राशि वालों, यह थोड़ा सा विध्वंसक प्रभाव दिखाने का कार्य करती है। अब आप देखें मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, जहां पर मीन राशि आती है और शनिदेव ऑलरेडी यहां पर विराजमान है। 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के सुख का होता है। तो यहां पर यह जो गोचर है यह थोड़ा सा मैरिटल लाइफ को आपके प्रभावित करने वाला है। पति पत्नी के बीच में अनबन हो सकती है या किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति बनेगी। देखिए, और ये देखें कि शनि जैसा प्लैनेट जब यहाँ पर है ना, तो हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में वाद विवाद इतना अधिक बढ़ जाए कि डाइवोर्स की स्थितियां भी बन जाएं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। वही बिजनेस व्यापार के मामले के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार में आपको तरक्की प्राप्त होगी, वृद्धि होगी। लेकिन यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या पार्टनर्स के साथ में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशन आपके इंप्रूव होंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। और इसके साथ जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों से जुड़े हुए हैं, तो मंगल केतु का गोचर 12वें भाव में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ अवश्य प्रदान करने वाला होगा। धन की स्थितियों में सुधार होगा, धन लाभ बढ़ेगा। यदि आप नौकरी पेशा जीवन में है तो परिस्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा कहा जा सकता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं। जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। तो चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। साथ ही देखेंगे कि मंगल भूमि कारक ग्रह भी माने गए हैं। ऐसी स्थिति में कन्या राशि वालों, भूमि भवन वाहन से यदि आप कोई संबंधित कार्य करना चाहते हैं इस समय अवधि के दौरान, तो थोड़ी सावधानी पूर्वक कर लें। जल्दबाजी उसमें नहीं करना है आपको। ये बात निश्चित तौर पर आप ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर है। देखिए, मंगल और केतु की जब युति 12वें भाव में हो रही है, मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है, तो इस समय अवधि के दौरान वाहन चलाते समय सावधानी रखें। थोड़ा खाने पीने पर सावधानी रखें। और यदि आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है, तो आप लड्डू जो होता है बूंदी का बना हुआ लड्डू, वह मंदिर में प्रसाद के तौर पर आप बांटेंगे तो मंगल का शुभ प्रभाव आपको अवश्य देखने को